बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तस्बीह फ़ातिमा क्या है? तस्बीह फ़ातिमा पढ़ने का बार बार क्यों कहा जाता है? तस्बीह फ़ातिमा कितना पावरफुल ज़िक्र है? तस्बीह फ़ातिमा पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं? तस्बीह फ़ातिमा के फ़ज़ाइल व बरक़ात आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो शायद ही आपको मालूम हों। तस्बीह फ़ातिमा पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं कि मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सर, आप मस्जिद में नमाज के बाद देखते हैं कि लोग अपनी उंगलियों पर कुछ पढ़ रहे होते हैं जो लोग ये नहीं जानते कि इनके अमल में इजाफा के लिए बता रहे हैं कि मस्जिद में या घरों में नमाज के बाद लोग अपनी उंगलियों पर तस्बीह फ़ातिमा या तस्बीह फ़ातिमा पढ़ते हैं। इस तस्बीह की बहुत ज़्यादा बरकत है। नमाज फ़ज्र और नमाज असर के बाद ख़ास तौर पर यह तस्बीह उंगलियों पर पढ़ी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस तस्बीह का पढ़ने वाला नामुराद नहीं रहता। एक सवाल पूछा गया है, क्या हर नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा पढ़ना फ़र्ज़ है? पहली बात तो यह है कि हर नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ़ फ़ज्र और असर की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। और फ़ज्र और असर के बाद भी पढ़ना भी फ़र्ज़ नहीं है। अगर हर नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा की जाए तो इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ये बात साबित है कि तस्बीह फ़ातिमा इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा को ये तस्बीह बताई थी जब उन्होंने ग़ुलाम या खादिम मांगी थी कि घर के काम काज में बड़ी मुश्किल हो रही है, पानी की मुश्किल भर भर कर लाना पड़ रहा है, कोई ग़ुलाम या खादिम दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, तुम्हें ग़ुलाम से भी बेहतर चीज़ बता दूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये तस्बीह फ़ातिमा बताई। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि कामकाज में बंदा थक जाता है, थकावट होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थकावट का इलाज बताया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा ने मांगा तो ग़ुलाम था, तो आपने तस्बीह दे दी। आप चक्की पीसती थी, घर के कामकाज करती थी, पानी के मुश्के उठा उठा कर आपके जिस्म पर निशान पड़ गए थे, इसलिए आप चाहती थी कि ग़ुलाम मिल जाए तो ज़रा सहूलत हो जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ग़ुलाम से बेहतर चीज़ देता हूँ, तस्बीह फ़ातिमा। तस्बीह फ़ातिमा की तासीर ये है कि आपके बदन के अंदर ताकत पैदा करती है और थकावट को दूर करती है। अगर आप 3 दिन से नहीं सोए हैं और तस्बीह फ़ातिमा पढ़कर सो जाएं, सिर्फ 3 घंटे के लिए सो जाएं, तो जब आप उठेंगे तो ऐसे फ्रेश होंगे जैसे आप 3 दिन सोए हैं। ये ऐसी तस्बीह है। उमूमन उलमा इकराम भी ये तस्बीह फ़ातिमा की ताकीद करते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाई की वजह से सोने के लिए कम टाइम मिलता है। तो जब आपकी तस्बीह फ़ातिमा पढ़कर सो जाएंगे तो आप कम नींद लेकर भी फ्रेश उठेंगे। तस्बीह फ़ातिमा आपके बदन की थकावट को खींच लेती है। क़बूलियत और दुआ के अंदर इसकी बड़ी तासीर है। तस्बीह फ़ातिमा नमाज फ़ज्र और नमाज असर के बाद इसलिए रखी गई है क्योंकि इस वक्त आसमान के मलाइका तब्दील होते हैं। फ़ज्र के वक्त जो फरिश्ते आते हैं वो असर में वापस चले जाते हैं, असर में नए फरिश्ते आते हैं। इस वक्त ये तस्बीह फ़ातिमा पढ़ी जाती है क्योंकि फ़ज्र के फरिश्ते आपकी तस्बीह लेकर जा रहे हैं और जो असर के फरिश्ते आ रहे हैं वो सबसे पहले आपकी तस्बीह सुनेंगे तो अल्लाह के यहाँ वो आपकी गवाही देंगे। इसलिए 2 नमाज़ों फ़ज्र और असर में ये तस्बीह पढ़ी जाती है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये 3 कलमात बहुत ताकतवर हैं। एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नफिल नमाज पढ़ा करो तो सलाम फेरने से पहले 10 मरतबा सुभान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा करो।
सलाम फेरे तो फरमाया, जो दुआ करोगे फौरन कबूल होगी, यानी दुआ कबूल होगी। 3 नाम अल्लाह जल्ले शाना को ऐसे ज़बरदस्त पसंद है कि एक में तस्बीह, दूसरे में तहमीद, तीसरे में तकबीर अल्लाह की पाकी बयान करता है। फिर वो अल्लाह की हम्द सना और तारीफ मजीद करता है। फिर अल्लाह की बुलंदी का इकरार करता है तो अल्लाह की रहमत को जलाल आ जाता है। तो अल्लाह इस शख्स को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। ये मज़मून अमल है, ये फ़र्ज नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि इसको पढ़ना चाहिए। नमाज के बाद जब तुम दुआ किया करो तो 10-10 मरतबा तो पढ़ ही लिया करो। वैसे तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर ये आप नमाज फज्र और नमाज असर के बाद पढ़ते हैं। और रात को सोते वक्त दम करके बदन पर हाथ फेर कर जहाँ तक आपका हाथ जाता है सो जाएं, तो आपकी सारी थकावट खींच ले जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लफ्त जिगर हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा ये कलमात बताए थे, जब सोने के लिए लेटे तो ये कलमात पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए किसी खादिमा से बेहतर है। इन कलमात को तस्बीह फातिमा या तस्बीह फातिमी भी कहा जाता है। सुभान अल्लाह को 33 मरतबा पढ़ना और अल्हम्दुलिल्लाह को 33 मरतबा पढ़ना, अल्लाह अकबर को 34 मरतबा पढ़ना है। और यही तस्बीह फातिमा या तस्बीह फातिमी कहलाती है। फज्र और असर की फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद लोग इस तस्बीह का जिक्र करते हैं, क्योंकि इस वक्त कोई नवाफिल सुन्नत नहीं पढ़ी जाती। कलमात ये हैं, सुभान अल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही, अल्लाहु अकबर। उमूमन लोग ज़ोहर, मगरिब और इशा की मुकम्मल नमाज पढ़ के इसके बाद ये तस्बीह पढ़ते हैं। उलमा कराम फरमाते हैं, हर नमाज के बाद दुआ मांगे तो दुआ से पहले 10 मरतबा सुभान अल्लाही, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाही, 10 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़कर दुआ मांगा करो। जो दुआ मांगोगे इंशाअल्लाह कबूल होगी। ये बहुत बाबरकत अमल है, इसको करना चाहिए। ज़िक्र अल्लाह से मुराद सिर्फ तस्बीहात का एहतमाद ही नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत, नवाफिल का एहतमाद भी है और दीगर इबादत भी शामिल हैं। ज़िक्र अल्लाह के हवाले से कुरान व हदीस में बेशुमार इरशादात हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, नेक सिफत मोमिन मर्दों और औरतों के साथ साथ अल्लाह ताला को कसरत से याद करने वाले मर्दों और औरतों के लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत और अज्र अजीम तैयार कर रखा है। एक और जगह इरशाद है, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह का खूब कसरत से जिक्र किया करो और सुबह व शाम इसकी तस्बीह करते रहो। एक और मकाम पर इरशाद बारी ताला है, जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए इनके दिलों को अल्लाह के ज़िक्र से सुकून मिलता है। और खूब समझ लो कि अल्लाह के ज़िक्र में ऐसी खासियत है कि इसी से दिलों को हकीकी इत्मीनान मिलता है। एक हदीस शरीफ में है, हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अज़ाब क़ब्र से नजात देने वाला किसी आदमी का कोई अमल अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर नहीं।